है सुना है हमने, कभी सुनो कि दामाद सास को ये कहानी बनी है जो पहली बार। हाँ होगा, बढ़िया बढ़िया। ये वो ये हाँ बात है, वो हमारे मतलब की थोड़ा हुआ वो नाजायज काम करो तो बात का मतलब वाले हमें। तो बेटा को तब निकम्मी सो भजी गई, खत्म हुई है गई, ऐसी निकम्मी न की का है। मोदी योगी की ये बात बोल रहा हूँ कि मोदी योगी न इन्हें लड़की ने और औरत ने छूटल देते तो जे काय को ये भाग दौड़ होती। हाँ सुधरी अगर हमसे में हमें मिले ना तो 50 टुकड़े करूँ उसकी मैं कसम से बोल रही हूँ। माँ नहीं, वो एक नागिन थी, वो अपना घर की भी डस गई और यहाँ की डस गई, दोनों घर बर्बाद कर गई। परंपरा और परिवार को टॉप प्रायोरिटी देने वाले हमारे देश में ऐसे तमाम किस्सों का भंडार है जहां रिश्तों के अजब गजब पिटारे खुलते रहते हैं। उसी भंडार के एक पिटारे का ताला तालों के शहर अलीगढ़ में खुला है, जहां गांव वालों की भाषा में बताएं तो गई भैंस पानी में, क्योंकि बेटी की शादी से 10 दिन पहले मां रफू चक्कर हो गई। होने वाले दूल्हे के साथ, कैश के साथ, गहनों के साथ और घर वालों के विश्वास के साथ। अपनी लड़की का रिश्ता करके आए और लड़की की शादी तो हो नहीं पाई, उनकी सास ही दामाद के संग रफू चक्कर हो गई, सबरा जेवरात ले गई, पैसे भी ले गई। 16 अप्रैल को शादी थी उस लड़की की। हाँ, तो लड़की की माँ ने कहा कि आप मेरी बहन के यहाँ निमंत्रण दे के आओ। तो बेचारे वो वहाँ निमंत्रण देने गए, वहाँ से जब लौटे तो उनकी बहू जब तक भाग चुकी लड़की थी, उसको पता ही नहीं चला। उससे ये बोल दिया कि मैं कपड़े फिटिंग करवा लाऊं अपने, हाँ थोड़ा सामान है, सामान ले आऊं और ये कपड़े फिटिंग करवा लाऊं। फिर लौट के नहीं आई। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, राहुल और शिवानी, जिनकी शादी का काउंटडाउन शुरू हो गया था। शिवानी की माँ अपना देवी, जिन पर लास्ट मोमेंट हालात और जज्बात बदलने के आरोप लगे, और अपना देवी के पति यानी शिवानी के पापा जितेंद्र, जो पत्नी के धोखे से तो नाराज हैं ही, साथ ही मीडिया से भी। किस सदमे में हूँ मैं, मुझे खुद बोलने तक महसूस नहीं हो पा रहा। कोशिश करना चाह रहा हूँ बोलने की भी, मुझे बोलने भी ये नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरे मुंह से क्या निकल रही है, क्योंकि मीडिया वालों ने भी मुझे कई दिन से परेशान कर रखा है। इधर थाने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ। पत्नी के भागने की खबर के बाद से इंटरव्यू दे देकर परेशान हो चुके जितेंद्र जी ने अब घर में मीडिया का कर्फ्यू लगा दिया है। इसलिए मामले की पूरी कहानी यहाँ ही सुन लीजिए। कि उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जब मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। गुस्से में शिवानी भी है, जिसने वोक जनता के जागने से पहले तक तो खूब बढ़ चढ़कर मीडिया से बात कर ली, लेकिन अब और नहीं, तो हमने भी उसकी आवाज से ही काम चला लिया। सिलाई विलाई में कितना पैसा लग गया होगा? सब सिलाई विलाई, वैसे टेंट वेंट का एडवांस सब कुछ दिन ही कितने रह गए थे। वैसे शिवानी खुद बालिग हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता। चौंकिए मत, अगर ये सच है तो ये पहला मामला नहीं है जहां एक नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी थी। बहरहाल शादी हुई नहीं,
लेकिन नासमझी वाली उम्र की लड़की ने एक बात बड़ी समझदारी की कही। वो तो सही है, पहले हो गया ये, बाद में और जिंदगी खराब हो जाती। सही बात है। फिर 3 लोगों की होती, पापा की भी होती, मेरी भी होती और उसकी भी होती। सही बात है। होती या नहीं? बिल्कुल। अब तो भगवान ने बिल्कुल ठीक करा, पहले ही हो गया। तो पापा के सहारे कट जाएगी, जब तो कोई भी नहीं होता हमारे साथ। कौन किसका है आज जमाने में? कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने बच्चों के ख्याल रखते हैं। ये पूरा घर का विनाश किया, मतलब वीरानी बना दिया। क्योंकि घर जो होता है पत्नी की वजह से ही चलता है। अब पत्नी ही नहीं तो मुझे मालूम है बच्चे कैसे हैं, कैसे पालना है, क्या करना है। मैं घर पे भी नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है बाहर कैसे जाना होगा, बच्चों को कैसे देख रेख करना होगा। वैसे गांव वाले जो भी कहते रहे, शुरू में पत्नी को जान से मारने की धमकी देने वाले जितेंद्र अब बात करके मामला सुलझाना चाहते हैं। गांव वालों को क्या बोलेंगे? गलती अपने घर से ही हो चुकी है तो गांव वालों से बोल के कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। चलो ऐसा है, चली गई है गुस्से में या कैसे भी निकल गई है, तो आने के बाद मेरे से बात कराएं। 2 दिन के अंदर पकड़ने के बाद आपस में, चलो गलती हो जाती है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं समझा रहा हूँ, चलो हम आपस में समझ लें गलती हो गई है। वो एक बार आने के बाद उसे मैं रखूँगा। देखिए, जो हुआ निजी तौर पर परिवार के लिए गलत तो हुआ ही, मुद्दा गंभीर जरूर है, लेकिन क्या ये देश का मुद्दा है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन देश के हर गांव में एक ऐसे चचा जरूर होते हैं जो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और छोटे छोटे मुद्दों को देश का मुद्दा बना ही देते हैं। मोदी योगी की ये बात बोल रहा हूँ कि मोदी योगी न इन्हें लड़की ने और औरत ने छूटल दे दे तो जे काय को ये भाग दौड़ होती। हाँ, इन्हीं तो फैलाया है कि हमारे गत्ते कानून बन रही है। अच्छा, उनकी वजह से भाग गई। अरे और काय के वजह से भाग गई है? भाई बाबा काय लड़की है ये, कहने हमारा क्या करेगा? अब हम तो जाते राजी ले गई। अरे छूटते का मतलब है, छूट दे दी तो का लेके भग जाओगे जी, तो आप सही होनी चाहिए, अपने आप सही होनी चाहिए, तो फिर कोई किसी को कोई कछु ना बिगाड़ सकता है। तो ऐसा सुना है मैंने, कभी सुनो कि दामाद सास को ये कहानी बनी है जो पहली बार कि वो ये, हाँ बात है, वो हमारे मतलब की थोड़ा हुआ, वो नाजायज काम करो तो बात का मतलब है हमें। लोग कह रहे हैं दिल ही तो है, आ जाता है किसी पर। अरे अब ऐसे कैसे आ जाएगा, बा को आदमी ना हो, ऐसे कैसे आ जाएगा? जमाई बा को दामाद पे आ जाएगा। कहते हैं जंगल की आग और गांव में ऐसी बात, दोनों को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। बेटी को बीच मझधार में छोड़कर फरार माँ अपना देवी को कोई 38 साल का बता रहा है, कोई 40 का तो कोई 45 का। वो 45 साल की है, वो 20 साल का अच्छा लगता है क्या? लेकिन एक सच ये भी है कि औरत 20 साल की हो, 30 की हो या 45 की, उम्र के हर पड़ाव पर उसी से समझदारी की उम्मीद जताई जाती है। और जब औरत उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो 4 लोग तो कुछ कहेंगे ही। दामाद के साथ कोई भागता है क्या? अब उनकी मर्जी की बात है ये तो, हाँ बाकी मर्जी की बात है, भाग तो ना कोई। जब बेटा और दामाद अपना बेटा ही समान होते हैं ना, उसकी इच्छा आई जमात के संग, बाकी तो वो दामाद के संग चली गई, वही ना है, वो चली गई, बाकी मन की बात। अच्छा, क्यों गलत? क्यों गलत है? मतलब इसे सोचना चाहिए ना, मेरा बेटा और दामाद कहीं अलग नहीं है, इसने कुछ नहीं सोचा तो गलती है। सही करो है वाले का, गलत का करो है। हाँ सही करा है, गलत वही करो है, दामाद के वो तो डर लगा थे। सुन तो ले हाँ भैया का ये बता दे जो भी बात है, ये इसे डरने की बात थोड़ी है। अच्छा, तो बेटा को तब निकम्मी सो भजी गई, खत्म हुई है गई। ऐसी निकम्मी ने की का है, बहुत गलत नहीं किया बेटा, कितना गलत किया। बेटी की शादी है और उसी में भाजी गई। सास दामाद के फरार होने की इस कहानी की आग लड़के वालों के गांव में भी बराबर लगी है।
होने वाले दूल्हे राहुल के घर पर तो कोई नहीं मिला। फिर काम आया भारत का पड़ोसी सिस्टम, द अनऑफिशियल एक्सटेंडेड फैमिली। तो अब सही शादी आदि की तैयारी तो सब खत्म ही है रही। आप लोग को भी निमंत्रण मिला होगा? हाँ मिला था, मिला क्यों नहीं था। भाई कार्ड ही नहीं बटे थे। होने वाले दूल्हे के छोटे से भाई ने तो डांस करने के ख्वाब भी बुन लिए थे। क्या लेके आते? कोट पैंट। कोट पैंट लेके आते? डांस करते, डांस करते? भैया को हल्दी लगाते। शादी का वेन्यू बुक्ड था, लड़की के कपड़े सिल चुके थे, मिठाइयों में खोया डल चुका था, पर दूल्हा खुद लुगाई लेके बाजी है अपने दामाद। लड़का ऐसा था ही नहीं। अब दुनिया को बुरी लग रही है, किसे अच्छी लग रही है। किसी घर के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जानने के लिए पड़ोसी से ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स कहाँ ही होता है। जैसे शादी हुई तुरंत जो लड़का लड़की की बात शुरू हो जाती है। हाँ, तुरंत बात शुरू हो जाती है। और उसके साथ में वो उसकी माँ ने बात शुरू कर दी उससे, उस लड़के से। अब ये मालूम थोड़ी था कि उसकी जगह पर ये खुद चली जाएगी उसके साथ में। अब उसकी माँ रो रो के बताती है। जब हमें पता लगता है तो हमारे भी आंसू चलते हैं। जब माँ रोती है, वो कहती है कि बेटे क्या कर दिया तैने मेरे साथ, मैंने तुझे कैसे पाला था, क्या कर दिया तैने मुझे मरवे में छोड़ा न, तैने जिंदे में छोड़ दिया। जिससे दिन पैदा हुआ उससे दिन मर जाता तो सही। तो बहुत परेशान है सब। आज 5-6 दिन से इनका घर में रोटी नहीं हो रही है। मोहल्ले वाले अगर खिला देते हैं तो खा लेते हैं। अरे खाने का चूल्हा ना चल रहा, बाकी ऐसे मर जाते तो रोटी पानी खा लेते हैं मिलके, घर में चूल्हा ना चल रहा बेटा। वैसे हमारे देश के परिवारों में एक और पुरानी रीत है, लड़के वाले लड़की वालों से 2 हाथ आगे रहते हैं। चाहे वो शादी में कलेश करने की बात हो या शादी टूटने पर तरह तरह के इल्जाम लगाने की बात हो। यहाँ आई थी, यहाँ पर 5 दिन यहाँ रुक करके गई थी। 2 ताबीज लेकर के आई थी यहाँ पर। एक हाथे बांधा था और एक कमर बांधा था। उसी दिन से लड़का उसी का हो गया सोलो। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लोगों को यही लग रहा है? हाँ, वो जादू टोना उसने किया है। वो जादू टोना कर करके उसको अपना बना लिया उसने। ताबीज बना उसको बांधने के बाद में उसका दिमाग पागल सा हो गया। उसने जो उसने कहा उसने माना उसने। तो उसके लड़के के धागा बना के लाइए, धागा बांधा है, कमर में बांधा है, हाथ में बांधा है। लड़के की जान क्या मत हो गई, क्या नहीं हो गई है। हमने पूछा लड़का क्या बांध रहा है, क्या है कि कुछ नहीं है। उसकी मम्मी ने पूछा क्या है कि कुछ नहीं है, नजर कार भूतनी ने कहा है। उसकी लड़का ने ये बोला, उसकी सास ने ये बता दिया कि ये नज़र जल लग जाएगी, मेरे दरवाजे पे जाओगी। कि मेरा बेटा उससे ज़्यादा बेटा है, बेटी दे रही हूँ तो मैं बेटा ले रही हूँ। ये मेरे 2 बेटे हैं, तीसरा ये भी बेटा है। तुम क्या बोलती हो, क्या अंदर गंदा मैल लाती हो, ये बोलने लगी। मतलब ऐसी सास क्यों होती है जो हर वक्त कान से फ़ोन 12 घंटा तुम लड़का को बिल्कुल रोटी तक पानी नहीं खाने दे रही हो। कि मुझे चैन नहीं पड़ती है जब तक मैं बात नहीं करती हूँ, जब तक ये कहने लगी। फिर हमने भी ये सोच लिया कि चलो अब दामाद बना रही है तो कोई बात नहीं है। हमें क्या मालूम कि ये ऐसा हो जाएगा इनके साथ। ना आन देंगे, अब ना आन देंगे बेटा। आने से छोड़ो जन्ने जो जरा आन देंगे घर में, का को आन देंगे। अपना देवी ने होने वाले दामाद पर जादू टोना किया या उन पर वाकई प्यार का जादू चल गया? इससे पहले कि ये डिकोड किया जाता, सास दामाद की जोड़ी ने कहानी में किया कमबैक। वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं थी तो जैसे तैसे इतना ही मिला। क्वालिटी के लिए माफ कीजिए, लेकिन जिस महिला को गांव का बच्चा विलन बना चुका है, उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी तो सुन लीजिए। कहाँ गए थे? बिहार क्रॉस करके नेपाल। मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी किया गया? ऐसे चले गए थे। बस ये तोलिया पहन के गए, ये बोल रहे ये वैसे मंगलसूत्र। औरत का क्या नहीं होता है, सुबह से शाम तक ठीक है, जो 12 आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने?
सपना देवी और राहुल के साथ आगे क्या हुआ? शिवानी को कोई और जीवन साथी मिला या नहीं? जितेंद्र जी ने पत्नी को माफ किया या नहीं? ये तो आपको टीवी की ब्रेकिंग न्यूज में अपडेट्स मिल ही जाएंगे। ये कहानी फिल्म की नहीं कि इसका एक सॉलिड दी एंड मिल जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों का केओस तो नेवर एंडिंग है और इन रास्तों की तरह इस कहानी में भी ट्विस्ट्स की अनंत संभावनाएं हैं। हम तो बस एक अजब गजब रिश्ते को गांव वालों की नजरों से दिखाने आए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कहीं और किसी और अजब गजब रिश्ते का पिटारा खोलेंगे।